मैं तनिक रुका, फिर पूछा, आप भी जानना चाहती है न कि असली हत्यारा कौन है? उसने गिलास उठाया, ब्रांडी का बड़ा सा घूंट लेकर पुनः मेज पर रख दिया। इस दफ़ा भी वह बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उसके चेहरे की मांसपेशियां ढीली होती प्रतीत हुई। आंखों में दिलचस्पी के अस्पष्ट से भाव नजर आने लगे। आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं उत्साहित भाव से मुस्कुरा। बताइए, आप मदद करेंगी? उसने सीधा मेरी तरफ देखा। क्या मदद चाहते हो? उसका स्वर शांत था। वो बात की बात है, पहले आप बताइए, मदद करेंगी? पुलिस ने यह केस क्लोज कर दिया है, उसने पूछा। पुलिस केस क्लोज कर दे या नए सिरे से ओपन करे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैं नोट कर रहा था कि उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। इसलिए कि इस शहर की पुलिस भ्रष्ट है, मैं प्रभावपूर्ण स्वर में बोला। वे लोग अपराधी संगठनों के जर खरीद गुलाम हैं। पुलिस वाले इस मामले में सिर्फ मुझे और दिनेश को ही फंसा सकते हैं, क्योंकि हम दोनों उन लोगों की आंखों में कांटे की तरह खटकते हैं जिन्होंने पुलिस को खरीद रखा है। वह पूर्णतया सामान्य हो चुकी थी। उसने गिलास उठाकर ब्रांडी खत्म की। इससे पहले कि तुम कुछ और कहो, वह गंभीरतापूर्वक बोली, परसों ऑफिस में तुम्हारे प्रति अपने व्यवहार के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आई एम जेन्युइनली सॉरी। नेवर माइंड मिसेस सिंह, मैं जानता हूँ उस वक्त अचानक आप परेशान हो गई थी। उसने अपने बाबड़ हेयर में उंगलियां फिराई। परेशान नहीं, उस वक्त मैं आपे में नहीं थी, वह बोली। जसदेव सिंह की मौत के बाद में पहली बार ऑफिस गई थी। तुम्हें वहाँ मौजूद पाकर मुझे एकदम वो नज़ारा याद आ गया जब मैंने डेस्क के पीछे मुड़ी तुड़ी हालत में खून के तालाब में पड़े जसदेव सिंह को आखिरी बार देखा था, और मैं खुद को रोक नहीं सकी। मैं समझ सकता हूँ, आपकी जगह कोई और होता तो उस पर भी यही प्रतिक्रिया होती थी। फॉरगेट इट। वह तनिक मुस्कुराई। यह बताओ, आप क्या पियोगे? कुछ नहीं, शुक्रिया। मैंने खुद ही कुछ ही देर पहले हैवी ब्रेकफास्ट लिया है। तुमने अब तक इस संबंध में क्या पता लगाया है? संक्षिप्त मौन के बाद उसने पूछा। कुछ खास नहीं, मैंने स्वीकार किया और दामोदर राणा, दिलावर और दिनेश की माँ से मुलाकात के बारे में बता दिया। उसने ध्यानपूर्वक सुना। मैं समझती हूँ, जसदेव के धंधे की वजह से काफ़ी लोग उसकी जान के दुश्मन रहे होंगे, वह सोचपूर्ण ढंग से बोली। इस तरह उसके हत्यारे का पता लगा पाना, बशर्ते कि हत्या तुमने नहीं की है, बड़ा मुश्किल काम है। थोड़ा रुकने के बाद वह बोली, खैर छोड़ो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन किए लेती हूँ कि हत्या तुमने नहीं की थी। अब बताओ, मुझसे क्या मदद चाहते हो? मुझे ऐसे ही किसी मौके का इंतज़ार था ताकि उससे निरंतर संपर्क बनाए रखने का बहाना पा सकूं। मुझे किसी विश्वसनीय आदमी ने खबर दी है, मैं बोला। मोनिका का दिलावर से अफेयर चल रहा है। मोनिका? उसने टोका। वही लड़की जो ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट है? हाँ, वे दोनों 7 स्टार नाइट क्लब में जाते हैं और क्लब का मालिक दामोदर राणा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ उस क्लब में चलें। मैं दिलावर से बातें करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से इस बात का कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। उसने असमंजसतापूर्वक मेरी ओर देखा। लेकिन मुझे क्यों साथ ले जाना चाहते हो? इसलिए कि मेरे साथ किसी का होना बहुत ज़रूरी है, मैंने पुड़िया दी, और मौजूदा हालात में आपके अलावा किसी दूसरे में भरोसा नहीं कर सकता। दूसरे, मैं देखना चाहता हूँ कि आपके साथ मुझे देखकर उन दोनों पर क्या प्रतिक्रिया होती है। वह देर तक चुप बैठी, हाँ और नहीं के बीच फंसी रही। कब चलोगे? अंत में हिचकिचाते हुए उसने पूछा। आज रात। किस वक्त?
9 बजे। ठीक है, यहीं आ जाना। मैंने सिर हिलाकर सहमति दे दी। अच्छा मिसेस सिंह, मैं खड़ा हो गया। सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। हालांकि मैं खुद नहीं चाहता था उसके साथ क्लब जाकर क्या करना था, फिर भी उसे सहमत पाकर मैंने भारी राहत महसूस की। उससे विदा लेकर मैं बाहर आया, मोटरसाइकिल संभाली और वापस लौट पड़ा। लंच में देर थी। मैं आराम से लेटकर कुछ सोचना चाहता था। मोटरसाइकिल पार्किंग लॉट में खड़ी करके मैं होटल पहुंचा। अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ गया। लगातार 3 सिगरेटें फूंक चुकने के बाद ही मुझे सूझ सका कि क्या करना था। पुलिस हेडक्वार्टर में सब इंस्पेक्टर रविशंकर को फ़ोन करना था। अपने इन तमाम कांस्टेबल को टटोलना जिनसे कोई कारामद जानकारी हासिल होने की उम्मीद थी। जसदेव सिंह के कॉन्टैक्ट्स में ख़ास तौर से सुंदरलाल से संपर्क करना, जो कि एक प्राइवेट जासूस था और अक्सर जसदेव सिंह के लिए काम किया करता था। लेकिन थोड़ा सोचने पर मुझे महसूस हुआ कि इन सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक और काम था, जिसकी तरफ फ़ौरन तवज्जो देना निहायत ज़रूरी था। वो काम था दिनेश चौधरी के फ्लैट में जाकर बारीकी से छानबीन करके कोई सुराग हासिल करने की कोशिश करना। मैंने रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 1 बज रहा था। मैं नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंचा। लंच सर्व किया जाना शुरू हो चुका था। मैंने खाना खाया। होटल से बाहर आकर पिछवाड़े वाली गली की ओर चल दिया। पतली सुनसान गली के बीचों बीच 2 आदमी खड़े बातें कर रहे थे। मेरी तरफ उन दोनों की पीठ थी। जो ही मैंने उनकी बगल से गुजरना चाहा, अचानक उनमें से एक के जिस्म में हरकत हुई और कोहनी हथौड़ी की तरह मेरे पेट से आ टकराई। पीड़ा से बिलबिलाता हुआ मैं पेट को पकड़े दोहरा हो गया। तभी ऊपर से एक दोहत्तड़ पड़ा। मैं औंधा जमीन से जा टकराया। दोहरे प्रहार ने मेरी हालत खराब कर दी। मैंने हमलावर को देखने के लिए सर ऊपर उठाया था कि किलो जड़ा चमड़े का भारी बूट अपनी ओर लपकता दिखाई दे गया। मैंने ऐन वक्त पर अलग लुढ़क कर खुद को बचा लिया, वरना उस बूट के प्रहार ने मेरा भेजा खोपड़ी से बाहर निकाल देना था। अपने इस प्रयास में मैं हमलावर को देखने में भी कामयाब हो गया। वह जोगिंदर था, कल से ही मेरे पीछे लगा रहने वाला दिलावर का आदमी। रेफरी की भांति अलग खड़ा हुआ दूसरा आदमी निश्चित रूप से उसका साथी था। जाहिर था कि कल हरिपुर जाने से लेकर अब तक मेरा पीछा किया जा रहा था। जोगिंदर ने दोबारा ठोकर मारने के लिए लात चलाई। मैंने पुनः बचने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। सर की बजाय बूट मेरी पसलियों से जा टकराया। मुझे अपनी पसलियां टूटती महसूस हुई, मगर इस बार वापस खींचने का मौका दिए बगैर मैंने उसका पैर दोनों हाथों में दबोच लिया। फिर एक बार अपनी तरफ खींचकर उसे पूरी ताकत से पीछे धकेल दिया। वह बुरी तरह दीवार से जा टकराया। मैं अपनी पीड़ा को भुलाकर एकदम उछलकर खड़ा हुआ। इससे पहले कि वह संभल पाता, मैंने मरखने सांड की तरह झपट कर उसकी छाती में टक्कर जमा दी। उसकी पीठ तब तक भी दीवार से सटी हुई थी। मुझे उम्मीद थी मेरा यह प्रहार उसके होश उड़ा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे उसने मेरी गर्दन दबोच ली। मैंने घुटना ऊपर उठाकर उसकी जांघों के जोड़ पर जमाना चाहा, मगर वह बच गया और मेरा घुटना दीवार से टकरा गया। मेरी गर्दन उसके हाथों में थी और वह लगातार दबाव डाले जा रहा था, इसलिए मेरे गले से कराह भी नहीं निकल रही सकी। मैंने दोनों हाथों से उसके बाल पकड़ लिए। इस प्रयत्न में हम दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। मैंने उसकी नाक के अग्रभाग पर दांत जमा दिए। मैंने उस दर्द से बिलबिलाता महसूस किया। गर्दन की पकड़ ढीली हो गई। फिर वह चीख पड़ा। अब
तक मात्र दर्शक की भांति खड़ा उसका साथी हमारी ओर झपटा। उसने कोट और स्वेटर के नीचे छुपी अपनी पीठ के इर्द गिर्द लिबर्टी साइकिल की चेन निकाली।